हेलो फ्रेंड्स। हम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसका ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बायोलॉजी का परिचय देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी शब्द है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस साइंटिस्ट ने 1801 में दिया था। ठीक है। बायोलॉजी शब्द दो और ग्रीक शब्दों से मिलकर बनता है, जिनको बायोस और लोगोस कहते हैं। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है ना। तो मतलब लाइफ की स्टडी, जीवन का अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। ठीक है ना। इसमें दो बड़ी ब्रांचेस है, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी में हम जो जीवन होता है वो पेड़ पौधों और जंतु दोनों के अंदर होता है। ठीक है। तो जो इनके हिसाब से जो बांटी गई ब्रांचेस है उनको बॉटनी और जूलॉजी कहते हैं। जो बॉटनी होती है उसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और जो जूलॉजी होती है उसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो इनमें दो साइंटिस्ट हैं, उनको हम पढ़ेंगे, एरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस। जो एरिस्टोटल है उनको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। ठीक है। इनका समय 382 से 322 बीसी के समथिंग का है। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के जनक, और फादर ऑफ जूलॉजी मतलब कि जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। ठीक है ना। इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम या हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो एनिमेलियम से आप समझ सकते हो कि ये जो जूलॉजी है ये इसके अंदर एनिमल्स ही आते हैं। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम मतलब कि ये दोनों संबंधित है एक दूसरे से। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। थियोफ्रेशस, इनका जो समय है 370 से 285 बीसी के समथिंग का है। इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। इनकी जो बुक है उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है। तो आप प्लांट से याद रख सकते हो कि जो प्लांट है ये बॉटनी से संबंधित होते हैं, इसलिए आप इन दोनों को कनेक्ट करके दोनों को याद रख सकते हो। ठीक है। ये जो दोनों हैं साइंटिस्ट हैं, इनको ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर्स भी हैं ये। तो इन्होंने मतलब बायोलॉजी के अलावा भी दूसरी दूसरी जो फील्ड्स हैं उन पे भी पॉलिटी है जैसे उसके ऊपर भी कार्य किया है, और भी फील्ड में इन्हें थ्योरी और वर्क किया है। ठीक है। अब हम कुछ मतलब साइंटिस्ट देखेंगे जिन्हें फादर कहा जाता है। ठीक है ना। और भी जो बायोलॉजी की इम्पोर्टेंट शाखाएँ हैं उनके साइंटिस्ट हैं। ठीक है ना। तो फादर्स ऑफ वेरियस साइंसेस, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स मतलब होता है कि डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है उसका, उनके ऊपर जो स्टडी की थी वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। फादर ऑफ म्यूटेशन, ह्यूगो डी ब्रीज। तो जो म्यूटेशन है उसका मतलब होता है डीएनए के अंदर चेंज। ठीक है ना। डीएनए के अंदर चेंज होता है और फिर वो चेंज आगे और भी अगली पीढ़ियों तक जाता है, आगे जनरेशन में ट्रांसफर होता जाता है। तो उनके जो फादर है वो है फादर ऑफ म्यूटेशन के ह्यूगो डी व्रीज। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस मतलब कि वर्गीकरण के जो जनक है कैरोलस लीनियस। इन्होंने द्विनाम पद्धति का जो वर्गीकरण है वो इन्होंने दिया था। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स, के लैंड स्टीनर मतलब इन्होंने ब्लड ग्रुप्स के ऊपर स्टडी की है, जैसे ए बी और आई। ठीक है ना। ये सब ब्लड ग्रुप्स हैं। तो अगले जो हैं वो है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे। तो इन्होंने जो ब्लड सर्कुलेशन या फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके ऊपर इन्होंने अपना वर्क किया था, इसलिए इनको इसका जनक कहा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन, हिपोक्रेट्स। जो मेडिसिन है, चिकित्सा क्षेत्र है, उसके जनक है हिपोक्रेट्स। इन्होंने मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन की डिस्कवरी और इसके ऊपर कार्य किया था। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी मतलब प्रतिरक्षा तंत्र के जनक। तो इसके जनक है एडवर्ड जेनर, इन्होंने वैक्सीनेशन के ऊपर कार्य किया था। ठीक है। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी मतलब जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो डा विंसी। ठीक है। फादर ऑफ इवोल्यूशन विकास क्रम है उसके जो जनक है वो है चार्ल्स डार्विन। ठीक है। आप डार्विन का सिद्धांत पढ़ते ही हो तो आप इजीली याद रख सकते हो। फादर ऑफ आयुर्वेदा मतलब धन्वंतरी, ये भी याद रख सकते हो आप, बहुत इजी है। फादर ऑफ साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। और फादर ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन, इन जिन्होंने MC स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिया था, उससे आप इसको याद रख सकते हो। फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, अब इसमें जो एक है एलन जॉन जेफरे, ये बाहर फॉरेन के हैं, और ये जो दूसरे वाले हैं इन इंडिया लालजी सिंह। तो ये जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस थी मतलब उनके जो फादर्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। और
अब हम अगले वीडियो में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।